एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, जिस प्रेपोजिशन से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर हमें ऑन, इन, अबव, अंडर, बिहाइंड कहाँ पर यूज करना होता है। राइट, हम हमेशा वाक्य बोलते रहते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, बट उसको हमें करेक्ट वे में कैसे यूज करना है, इस वीडियो से थोड़ी सी आपको इस चीज में हेल्प मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे वर्ड लिखे हुए हैं जो अक्सर आप सेंटेंस बोलते टाइम यूज करते हैं इनको। जैसे नंबर 1 है at, under, over, off, in, for, on, above, after, behind, near, with, into, upon, about, by, to, onto, until, since, during, around, along, against, below, across, within। अब हमें ये देखना है कि चलो ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, बट इनको यूज कैसे करना है अब हमें ये सेंटेंस में देखना है। सो लेट्स सी हियर। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है, अब प्रेपोजिशन को हमें कहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले जैसे हमें प्रेपोजिशन का यूज करना होता है डायरेक्शन पे, टाइम पे, प्लेस पे एंड स्पेशल रिलेशन पे। अब जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ अ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना है, जैसे मूवमेंट टू अ सरफेस जिसके लिए हम ऑन या ऑन टू यूज करते हैं, जैसे मूवमेंट टूवर्ड्स एन एनक्लोज्ड एरिया जिसके लिए हम इन और इन टू यूज करते हैं, मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन जैसे जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू एंड टूवर्ड्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने देखा कि उसको हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। अब हमें ये देखना है जैसे कि कुछ एग्जाम्पल गिवन है, राइट, तो इनके आंसर्स होंगे क्या। अगर आपको आता है तो आप भी जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि इसमें हमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि बिल्ली मेज पर कूदती है, राइट, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, द कैट jumps on the table, राइट, क्योंकि वो टेबल पे जंप करते हैं। नेक्स्ट है जैसे बिल्ली बॉक्स में है, तो आपको क्या यहाँ पर यूज करना है, the cat is in the box, यहाँ पर preposition देखिए ऑन है, यहाँ पर इन है। अब नेक्स्ट है बिल्ली टेबल से कूदी, मतलब वो टेबल से कूद चुकी है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, the cat jumped off the table। नेक्स्ट है जैसे मैं ताजमहल जा रहा हूँ, राइट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ताजमहल, तो यहाँ पर लिखेंगे आप आई एम गोइंग टू ताजमहल, अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया, टाइम के बारे में पढ़ लिया, प्लेस के बारे में पढ़ लिया और स्पेशल रिलेशन के बारे में जान लिया। अब इसके साथ साथ में जैसे मैंने बोला था आपको कि एक एक करके हम पॉइंट में एग्जांपल के साथ देखेंगे। अब इसमें सेकंड में क्या आता है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी बता दिया। अब आता है टाइम, तो टाइम के लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो पॉइंट ऑन होता है, जैसे डेज ऑफ द वीक हो तो उसमें यूज होता है डेट्स हो, पर्टिकुलर डेट्स हो, ईयर हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, टाइम यूज करना होता है। अब जैसे यहाँ पर अब मुझे क्या पता कि इन, ऑन, एट में से कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी संदेह रखा हुआ है 1920, राइट, तो आपको इसमें क्या यूज करना है, इन, और यहाँ पर हो जाएगा इन 1920। अगर आप किसी भी वाक्य में या सेंटेंस में यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको इन यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है जैसे डैश दिसंबर, तो दिसंबर है तो भी आपका यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। डैश द ईयर, तो क्या आएगा, इन द ईयर। नेक्स्ट नाइट, अब देखिए यहाँ पर आपका इन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको यूज करना है एट नाइट, राइट। नेक्स्ट है आपका सनराइज, आपको यूज करना है एट सनराइज। 10:30 एट 10:30 बिकॉज ये टाइम का है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर टाइम, अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इन, ऑन, एट में से कंफ्यूजन होती है तो आपको यूज करना है यहाँ पर ऑन, विच इज ऑन टाइम। अब ये होता है हमारा यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पता चला। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं प्लेसेस के बारे में भी।
अब हम देख लेते हैं कि इसमें अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर प्लेसेस के बारे में और यहाँ पर स्पेशल रिलेशन के बारे में। अब जैसे यहाँ पर लिख रखा है मैंने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, यहाँ पर लोकेशन ऑन अ पॉइंट एंड सरफेस लोकेशन के ऊपर इंडिकेशन होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का। अब इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मैं घर में हूँ, राइट। तो अब मुझे इसके लिए क्या यूज करना है, अगर मैं घर की बात कर रही हूँ, मैं वहां पर हूँ, सो आई एम एट होम। सिमिलरली किताबें मेज के ऊपर रखी हुई हैं, अब इसमें प्रेपोजिशन क्या हुआ, ऐड हुआ, ओके। जैसे किताबें मेज के ऊपर रखी हुई हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है द बुक्स आर ऑन द टेबल, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑन हो गया। घड़ी टेबल के ऊपर है। अब एक चीज का, अच्छा इसका पहले मैं बता देती हूँ एंड देन बताती हूँ कि इसका इंडिकेशन क्या है। घड़ी टेबल के ऊपर रखी हुई है, सिर्फ द क्लॉक इज ओवर द टेबल। अब देखिए इस चीज का अब इन तीनों में ध्यान रखना है कि ये जो हो रहा है ये प्लेसेस पे इंडिकेशन है, पर अगर मैं ये वाला सेंटेंस बोल देती हूँ घड़ी टेबल के ऊपर रखी है, तो इस पे क्या वर्ड यूज किया गया मैंने, ओवर। और जो ओवर वर्ड है वो आपका इंडिकेशन करता है स्पेशल रिलेशन के अंदर, ओके। जो ओवर है, अब जैसे हमें पता नहीं है कि भाई इसके अंदर अब कौन कौन सा आएगा प्रेपोजिशन, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया अबव, हमने यहाँ पर ले लिया बिलो, हमने यहाँ पर ले लिया अमंग, हमने यहाँ पर ले लिया बिटवीन, इतने सारे वर्ड है, राइट। और भी सारे होते हैं, तो ये सारे इंडिकेशन किसको करते हैं, स्पेशल रिलेशन को करते हैं, जो हमारा इंडिकेशन है प्रेपोजिशन के अंदर, ओके। सो आई होप इस वीडियो से थोड़ी सी आपको जानकारी मिली होगी। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो मोटिवेट करने के लिए प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।